नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल लाइफ करियर टॉक पर, जहां आपको मिलेगी आपकी लाइफ और करियर की बातें, सवाल और उनके जवाब। मैं हूं आपका होस्ट जतिन और आज हम डिकोड करने वाले हैं 2026 सीबीएसई बोर्ड्स की सीक्रेट मार्किंग स्ट्रैटेजी। आज हम सीधे एक सीबीएसई एग्जामिनर के नजरिए से जानेंगे कि फुल मार्क्स लाने के लिए सिर्फ पढ़ना काफी क्यों नहीं है और प्रेजेंटेशन और स्ट्रैटेजी कैसे 40% तक का डिफरेंस ला सकती है। So are you ready to crack the code? डेफिनेटली मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात की होती है कि सब कुछ पढ़ लिया पर एग्जामिनर को क्या चाहिए ये कैसे पता चलेगा। Exactly. इसी सवाल का जवाब आज मिलेगा। Let's unpack this. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब कोई एग्जामिनर आपकी आंसर शीट खोलता है तो वो क्या ढूंढता है। वो कोई खूबसूरत ऐसे नहीं बल्कि वैल्यू पॉइंट्स ढूंढ रहा है। वैल्यू पॉइंट्स मतलब कीवर्ड्स। बिल्कुल। हर एग्जामिनर के पास एक स्ट्रिक्ट मार्किंग स्कीम होती है। अगर 3 मार्क के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स चाहिए तो एग्जामिनर को वही 3 पॉइंट्स चाहिए। अब 500 वर्ड्स लिख दो पर वो पॉइंट्स मिस हो गए तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके। और ये पॉइंट नोट कर लो बॉस। एक एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी चेक करने के लिए सिर्फ 90 से 120 सेकंड होते हैं। क्या? बस 2 मिनट? हाँ, उनका काम आसान करो, वो आपको मार्क्स देंगे। अच्छा, तो मतलब हमें जवाब को ऐसे प्रेजेंट करना है कि उन्हें की पॉइंट्स ढूंढने में मेहनत ना करनी पड़े। परफेक्ट। इसीलिए लंबे पैराग्राफ से बचो, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करो और मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। क्लैरिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी, है ना? बिल्कुल सही। ओके, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। 2026 बोर्ड्स के लिए कुछ मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस हैं जो नॉन नेगोशिएबल है। प्लीज बताओ, ये जानना सबसे जरूरी है। प्रो टिप नंबर 1, सेक्शन वाइज डिसिप्लिन। ये एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। साइंस के पेपर में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए अलग-अलग सेक्शंस बनाने ही होंगे। ओके। और सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के लिए अलग सेक्शंस। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं किया तो वार्निंग ये है, अगर आपने बायोलॉजी का आंसर फिजिक्स वाले सेक्शन में लिख दिया हाँ, तो वो चेक ही नहीं होगा, 0 मार्क्स। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बिल्कुल। रूल नंबर 2, रोट लर्निंग को बाय बाय। मतलब रटना अब काम नहीं आएगा। नहीं, अब 50% पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। मतलब एमसीक्यूज, केस स्टडीज और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। आपको कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड सिनारियोज में अप्लाई करना होगा। परीक्षक को समझना है कि आपने रखा है या समझा है। सही है, ये तो एक पॉजिटिव चेंज है। और कुछ छोटी छोटी बातें पर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हाइलाइटर्स यूज करना स्ट्रिक्टली मना है। ओ, सिर्फ ब्लू या रॉयल ब्लू पेन से अंडरलाइन करें। और गलती हो जाए तो? व्हाइटनर, आंसर शीट पर एक क्यूआर कोड होगा, उसके आसपास कुछ भी नहीं लिखना है। गॉट इट, ये सब जानना तो बहुत जरूरी था। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करें? हाँ, मैथ्स और साइंस के न्यूमेरिकल्स में बहुत डर लगता है। अगर फाइनल आंसर गलत हो गया तो क्या सब 0? नहीं, टेंशन फ्री रहो। स्टेप मार्किंग इज सेक्रेड। अच्छा। हाँ, अगर आपका प्रोसीजर और फॉर्मूला सही है तो फाइनल आंसर गलत होने पर भी 70-80% मार्क्स मिल सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। इसीलिए एक मॉडल फॉलो करो, GFSAU मॉडल। GFSAU, ये क्या है? सिंपल है। G फॉर गिवन एंड टू फाइंड, क्या दिया है और क्या निकालना है वो लिखो। F फॉर फॉर्मूला, फॉर्मूला साफ साफ लिखो, इसका भी आधा ही 1 मार्क होता है। अच्छा, सिर्फ फॉर्मूला लिखने का भी? बिल्कुल। फिर S फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड कैलकुलेशन, स्टेप्स दिखाओ, डायरेक्टली आंसर मत लिखो। A फॉर आंसर, फाइनल आंसर को बॉक्स में डालो। और सबसे इंपॉर्टेंट, U फॉर यूनिट्स, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, जूल्स, MSR, ये लिखना मत भूलना। हाँ, यूनिट्स की वजह से तो मार्क्स कट गए। एग्जैक्टली, बिना यूनिट के आधा मार्क कट सकता है। वाह, ये GFSAU मॉडल तो काफी यूजफुल है। अब आते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स पर, जैसे SST, इंग्लिश या साइंस। हाँ, उनमें लंबे आंसर्स में क्या करें? पैराग्राफ्स लिखने पड़ते हैं। सिंपल हैक, बुलेट पॉइंट्स पैराग्राफ्स हमेशा। ओके। और NCERT के कीवर्ड्स को अपना हीरो बना लो। मतलब? एग्जामिनर को टेक्स्ट बुक के फ्रेजेस दिखते ही वो मार्क्स दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आंसर में लॉन्च्ड इन 1920, बॉयकॉट और विड्रॉन आफ्टर चौरी चौरा जैसे पॉइंट्स अंडरलाइन कर दो। अच्छा, सॉर्टेड। एग्जामिनर को 3 वैल्यू पॉइंट्स मिल गए, आपको फुल मार्क्स। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। और डायग्राम्स बायोलॉजी में तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ बिल्कुल। डायग्राम्स के लिए ये प्रो टिप है, हमेशा शार्प पेंसिल यूज करो। लेबलिंग हमेशा राइट हैंड साइड पर करो और वो भी रूलर ड्रॉन स्ट्रेट लाइन से। राइट हैंड साइड पर ही? हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और डायग्राम के नीचे कैप्शन,
जैसे फिग 3.1 स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये लिखना कंपल्सरी है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही शायद टॉपर को एवरेज स्टूडेंट से अलग करती हैं। एग्जैक्टली तो कोई ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे बचना चाहिए, मतलब प्रेजेंटेशन को लेकर? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलो एक टॉपर्स चेकलिस्ट बनाते हैं। ओके। पहला, मार्जिन्स, दोनों तरफ मार्जिन छोड़ो। लेफ्ट में तो होता ही है, राइट में भी थोड़ा सा छोड़ो। इससे कॉपी नीट लगती है। एग्जैक्टली दूसरा, स्पेसिंग, 2 आंसर्स के बीच में 2 लाइंस का गैप रखो। एक नीट पेपर एग्जामिनर का मूड अच्छा कर देता है। सही बात है, मनोवैज्ञानिक असर तो पड़ता ही होगा। तीसरा, कमांड वर्ड्स, अगर क्वेश्चन में लिस्ट लिखा है तो लिस्ट बनाओ, डिफरेंशिएट लिखा है तो टेबल बनाओ। मतलब जो पूछा है बस वही करना है। यस। चौथा, क्वेश्चन नंबर्स, मार्जिन में बिल्कुल साफ साफ लिखो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो बेसिक है, पर अक्सर जल्दी में गलत हो जाता है। बिल्कुल। और आखिरी, टाइम मैनेजमेंट, पहले 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है ना, हाँ, उसमें क्वेश्चंस को मार्क कर लो, कौन से 100% आते हैं और कौन से बाद में करने। वो प्लानिंग का टाइम है, सिर्फ रीडिंग का नहीं। ये तो मास्टर प्लान है। द बॉटम लाइन इज, एग्जामिनर आपको मार्क्स देना चाहता है, आपका काम है उनके लिए वैल्यू पॉइंट्स ढूंढना आसान बनाना। बिल्कुल। तो एक आंसर शीट सिर्फ आपकी मेमोरी का टेस्ट नहीं है, ये आपके डिसिप्लिन्ड थॉट का सबूत है। उसे ऐसे प्रेजेंट करो जैसे आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो। आई होप आपकी सारी टेंशन अब खत्म हो गई होगी। फॉर मोर सच अपडेट्स, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल लाइफ करियर टॉक। अगली बार मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।